हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि राठौड़ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ये है नेक्स्ट एपिसोड। आई थिंक दिस इज़ एपिसोड नंबर मे बी 5 और 6, आई डोंट नो। मैं जो भी होगा थंबनेल में मेंशन कर दूंगी। मैं खुद भूल चुकी हूँ क्या सीरीज़ चल रही थी। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो कि एकदम न्यू है, जिनके पास ये फर्स्ट वीडियो है। मैंने एक वेडिंग सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था शादी की तैयारी, और अनफॉर्चुनेटली सम रीजंस की वजह से मैं उसके स्टार्टिंग के कुछ 3 या 4 एपिसोड अपलोड कर पाई थी, और उसके बाद में मैं आगे कुछ एपिसोड प्लान जो मैंने कर रखे थे वो भी मैं शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन फाइनली मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाल लिया है। मेरे लास्ट 2 एपिसोड बच रहे हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं। एक ये है, उसके बाद एक और आएगा। सो इस वाले एपिसोड में मुझे दिखाना था आप लोगों को मेरा बैग्स कलेक्शन और मेरा फुटवेयर कलेक्शन। सो ये है, सबसे पहले हम बैग्स देखेंगे, और जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो आएगा बैंगल कलेक्शन का, जो कि इस वेडिंग सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होगा। और आई थिंक आगे हम फिर और ऐसे न्यू सीरीज़ लेके आते रहेंगे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें दिखाती हूँ मेरे सारे बैग्स वगैरह, और मैं सिर्फ वही वाले बैग्स आपको दिखा रही हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। अननेसेसरी जो मेरे पास पड़े हैं, जो मैं यूज़ नहीं करती, ले रखे हैं, वो मैं इसमें बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। सो जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। और फुटवेयर मैं आप लोगों को अलग से वीडियो लगा दूंगी, लास्ट में बता दूंगी कौन सा क्या है। ठीक है। सो सबसे पहले बैग से स्टार्ट करते हैं, फुटवेयर के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी थोड़े वेस्टर्न और जो क्लचेस वगैरह नहीं, थोड़ी हैंड बैग्स और स्लिंग बैग्स, ये सब जो होते हैं वो वाले सारे बैग्स पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मेरे पास हैं। सबसे पहले मैंने बात करी थी पीछे वाले में एक वीडियो में, मैंने आप लोग को एपिसोड में बताया था रेड बैग के बारे में। सो मैंने कहा था कि मैंने भी ले लिया था, जो कि मेरे पास ऐसे रखा रहता है। मैंने बहुत लास्ट आई थिंक मैंने मेरे भैया की शादी में जब मैं गई थी 2 साल पहले, तो फिर मैंने सोचा था कि तब मेरे को ये लगा था कि ठीक है अब जा ही रहे हैं शादी में, तो एक मुझे हैंड बैग लेके जाना था। तो तब मैं वो वाला हैंड बैग लेके गई थी लास्ट। सो वो वाला हैंड बैग है ये। सो ये है मेरा रेड हैंड बैग। आई नो कि ये अच्छा लगता है, पर देखो मैंने कितना ऐसे रख रखा था उसको, यूज़ ही नहीं लेती हूँ, तो इसका ये फोल्ड होकर खींच गया था, तो थोड़ा सा इसमें हो गई। बाकी अगर ये किसी और कलर में होता तो और भी सुंदर लगता। बाय द वे रेड कभी कभी मैं यूज़ इसको लेना चाहती हूँ क्योंकि स्पेशियस ही काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो, इसका इसका जो स्ट्रैप है वो तो अभी तक पैक ही रखा है, मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया इसका ये। सो ये है मेरा फर्स्ट बैग, रेड बैग। ये मेरी शादी के टाइम पे जब मैं आई थी तब मैं ये वाला बैग लेके आई थी। तो ये है एक मेरा रेड बैग। इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, ये मैंने नॉर्मली ख़रीदा था ये, क्योंकि मुझे रेड पे इन्वेस्ट नहीं करना था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। सो ये है एक, ये मेरा रेड बैग। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये है कार्टलन लंदन का जो ब्रांड है। ये कोई सा ब्रांड होता, मतलब इतनी नॉलेज नहीं मुझे इस ब्रांड के बारे में, क्योंकि मुझे ये पर्स गिफ्ट मिला था। ये बैग मेरी फर्स्ट बर्थडे पे, जो शादी से पहले बर्थडे आया था, तो उस पर जो गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भेजे थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो अलग अलग थी, उसमें एक ये बैग भी था। सो ये कुछ इस टाइप का है, नॉर्मल हैंड बैग की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका स्लिंग भी था, वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, थोड़ा एकदम अच्छा मोटा वाला स्लिंग था, आपको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी इसको ऐसे आप हैंडी यूज़ कर सकते हो। इसमें अंदर से कंपार्टमेंट इसमें नहीं है ज़्यादा, ये नॉर्मली ऐसा बैग है, और बस इसके अंदर छोटी छोटी 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं। सो एक ये हो गया, दिस वन। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला बैग। ये है मेरा एक और हैंड बैग, ब्राउन। ये मुझे पर्सनली पसंद है, ये मैंने ये भी शादी के टाइम में लिया था। ये लीनो पेरोस जो ब्रांड है उसका है। कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। सो ये है एक बैग, देखो ये बहुत अच्छा लगता है एकदम। ब्राउन बैग्स जो है वो हमेशा ट्रेडिशनल वेस्टर्न सबके साथ जाता है, और ये बैग इतना प्यारा लगता है, ये आप देख सकते हो। बस इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, जो कि मैं नहीं मानती हूँ, मम्मियों के अकॉर्डिंग ये डिसएडवांटेज है जो मेरी मम्मी मानती है, कि इसमें चेन नहीं है, या फिर जो भी मम्मियाँ वगैरह सब यही कहते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा कुछ है कि ये इधर से भी ऐसा खुलता है, ये ऐसा है, और ये इधर से भी ऐसा, सिर्फ ये चिपकाने वाला सिस्टम है इसका। और इसके बीच में बस एक चेन दे रखी है एक पॉकेट के लिए। सो आई विल शो यू। ये इसके बीच में ऐसे एक पॉकेट है, उसमें आप अपना कैश वगैरह रख सकते हो, बाकी सामान ऐसे साइड में ही इसमें रहता है। प्लस आप इसको
ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इसका एक स्लिंग भी है, समथिंग लाइक जस्ट, ये देखो। ये मैंने एक वीडियो बनाया था जीवा के साथ जब मैं अजमेर जा रही थी, तब मैंने ये बैग ले रखा था, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो। सो एक बैग ये वाला, मोस्टली तो मैं इसको ऐसा हैंड बैग यूज़ करती हूँ, स्लिंग वाला मैं सिस्टम से कभी कभी यूज़ करती हूँ। सो ये हो गया। देन नेक्स्ट अगेन एक और स्लिंग बैग, ये वाला, ये है मैंगो का, मैंगो जो ब्रांड है उसका है ये वाला। मैंगो के पर्सेस बहुत अच्छे आते हैं, उसके अंदर वैरायटी डिज़ाइंस बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। इसमें एक पॉकेट यूँ ऐसे पॉकेट है और एक आगे ये वाला सिस्टम है इसका। सो ये वाला बैग जब मैंने लिया था ना, मैं इसको इतना यूज़ करती थी ना। मेरी आदत है कि जनरली मैं कोई भी चीज़ एक बार यूज़ करने लग गई ना तो मैं उसको एकदम से छोड़ती नहीं हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं बैग्स वगैरह को एकदम से मतलब बहुत जल्दी से चेंज नहीं करती हूँ। अगर मैं किसी बैग को यूज़ करने लग गई तो फिर मैं काफ़ी टाइम तक उसको यूज़ करती रहती हूँ। और ये शायद इन्होंने मुझे शादी से पहले या फिर शादी के बाद कहा था, शादी के जस्ट बाद भी हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ये इन्होंने मुझे तब दिया था। सो ये स्लिंग बैग है, बहुत पसंद था मुझे, ये बहुत ज़्यादा था, मतलब है मुझे ये पसंद। नाउ वन मोर वाइट, मोस्टली मेरे पास सारे वैसे वैसे कलर तो हैं जो कि एक स्पेसिफिक जनरली हमें मतलब यूज़ आते रहते हैं। ये है मेरा एक वाइट बैग, ये कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, ये मैंने नॉर्मल लोकल स्टोर से ख़रीदा था जयपुर के अंदर ही, क्योंकि मुझे पसंद आ रहा था। हर चीज़ मतलब ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ कि चीज़ पसंद आनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ ब्रांडेड में ही चीज़ पसंद आए तो ही मैं लूँगी, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि बस चीज़ पसंद आनी चाहिए मुझे, अगर वो विदाउट किसी ब्रांड के हैं तो भी मैं उसको यूज़ कर ले, तो भी मतलब मुझे पसंद आना चाहिए बस, जो एग्जैक्टली मेरा मेन मोटो कहने का आप लोगों को यही है। सो ये रहा एक वाइट बैग, ठीक है। अभी एक रह रहा है, यस, नाउ दिस वन। ये दो टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एज आप इसको शोल्डर बैग यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं जनरली लेती हूँ मेरे वेस्टर्न वियर्स पे एज अ शोल्डर बैग। और अगर इसको आप स्लिंग बनाना चाहते हो प्रॉपर, तो ये ऐसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये डिटैचेबल है, ये यहाँ से ऐसे हट जाती है, ये देखो, ये दोनों साइड से हट जाती है, तो आप उसको एज अ सिंगल उसका यूज़ कर सकते हो। ये बैग H&M का है। H&M का बस एक ही वो होता है, ये H&M पे कहीं मेंशन नहीं होता, अंदर की साइड आपको मेंशन करा हुआ देते हैं। और ये तो इसमें कोई पॉकेट वॉकेट ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंगल एक है। ओहो, कहाँ मतलब किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें पड़ी होती है मुझे भी नहीं पता। मैं हर बैग में मैंने देखा अभी कुछ ना कुछ पड़ा था, पर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो इनको निकाल के रख देती हूँ। सो ये रहा वो बैग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके, ये वाला बैग आप लोगों ने सबने देखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल ज़्यादा मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये माइकल कॉर्स का है, जो कि मुझे मेरी लास्ट ईयर करवा चौथ पे मुझे गिफ्ट मिला था। इसके डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देखो, ही नहीं एक एपिसोड में से बना हुआ है वो। सो ये है जो कि करंटली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो ये सारे तो थे मेरे स्लिंग्स, शोल्डर बैग्स, हैंड बैग्स, एक तरीके से वैसे वाले। अब हम लेते हैं जो कि मैं ट्रेडिशनली प्रॉपर हम जो यूज़ करते हैं, क्लचेस और पोटलीज वगैरह सब कुछ, वो वाला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये वाला बैग। ये बहुत छोटा सा क्लच है, बहुत ही छुटकू सा, जिसके अंदर सिर्फ एक फ़ोन आ सकता है, एक फ़ोन और थोड़े बहुत पैसे हम इसमें रख सकते हैं। आप ही देखो कितना प्यारा है, ये पूरी पर्ल वाली डिटेलिंग है इसके अंदर, ये पूरा। और इसके अंदर ऐसा कुछ है, इनको साइड में करते हैं। सो ये ऐसा पूरा एक कंपार्टमेंट है और इसके अंदर एक छोटी पॉकेट है, इसमें आप पैसे रख लो, इसमें आप फ़ोन रख लो। अगर आपको छोटा सा कहीं जाना है तो एक वीडियो ये बन सकता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, अभी मैं उन सब वो सारे बैग्स आपको मैं आप लोगों को इसी का, इन सब में से तो किसी का लिंक मैं शायद ही प्रोवाइड कर पाऊँगी। जो H&M वाला था वो आपको ईजिली H&M की प्रोफाइल पे मिल जाएगा, मैंगो वाला मैंगो पे मिल जाएगा। जो ब्रांड्स मैंने बताया आप उनकी प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो। लिंक सॉरी मेरे पास किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये सब मेरी शादी के टाइम के बैग्स हैं। मैंने रिसेंटली अभी कोई भी न्यू परचेज़ नहीं किया है, नहीं MK के अलावा, जो माइकल कॉर्स है उसके अलावा, तो अभी रिसेंटली कोई न्यू बैग नहीं लिया है। अब ये इनके बारे में बताती हूँ। ये बैग है, जब मैं शादी के बाद हनीमून पर गई थी, अंडमान निकोबार गए थे हम लोग, तब हम वहाँ से लाए थे। वहाँ पे पर्ल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, तब मैं ये वाला पर्स वहाँ से लेके आई थी। ये 2 लाई थी मैं, एक मम्मी के पास है और एक ये मेरे पास
ये मुझे बहुत पसंद है। सो ये मैं वहाँ से लाई हूँ, ये तो 5 साल पुराना हो गया ऑलमोस्ट। अब यस, नेक्स्ट क्लचेस दिस। अगर आपने ये नहीं देखा है तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे पहले भी लगाया था और मैंने आप लोगों को बताया था, ये बहुत अच्छा है। मतलब इसके अंदर इतने सारे कलर हैं, इतने सारे कलर हैं, आप मानोगे नहीं। मतलब इसमें आपको हर लहरिया प्रिंट में हर कलर, हर डिज़ाइन, और ये इतना रीज़नेबल है ना, मैं आपको बताऊँ। ये आई थिंक 250 समथिंग का है, शिपिंग 50 कुछ अलग से, मैक्स आपको ये 300 में रखे पड़ेगा। इनका पेज है यूट्यूब, सॉरी इंस्टाग्राम पे, गुलाबी छोरी नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। आप वहाँ पे जाओ और इंस्टाग्राम पे इनको, अगर आपको ये वाला बाय करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके इनसे ये फ़ोटो क्लिक करके ऐसे भेज दो, वो आप लोगों से कलेक्शन बता। ये मतलब इतने ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी ना, मैं इनको 2-3 कलर में और मंगवाने वाली हूँ। आप जैसे शादी वगैरह में हम जाते हैं, हमें पैसे उवारनी वगैरह जो हम लोग करते हैं बेसिकली, उसके लिए हमें हाथ में एक पर्स चाहिए होता है, इसमें थोड़ा बहुत हम पैसे वगैरह कुछ रख दें, तो उसके लिए ये वाला बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट। ठीक है, वो इतनी सुंदर डिटेलिंग, शादी वाला फील, प्लस इस ये पूरा एक सिंगल और एक सिंगल से पॉकेट दे रखी है, तो ये बहुत ही अच्छा पर्स है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक ही साथ दिखा देती हूँ। ये 3-4 चीज़, 3-4 तो एक जैसी ही है। यस, ये है पोटलियाँ। ये सारे अलग अलग कलर की मेरे पास, ग्रीन पोशाक पे आप ये ग्रीन पोटली, ठीक है। ये एक रेड, ये पिंक मैंने ले रखी है क्योंकि मेरे पास बेबी पिंक कलर की एक पोशाक है जो मैंने भैया की शादी में पहनी थी, उस पर मैंने ये ली थी। ये बहुत सस्ती आ जाती है और आप अपने हर ड्रेस की पोशाक के साथ में आप इसको उस कलर की पोटली खरीद सकते हो। सो एक ये पिंक वाली है मेरे पास, सॉरी वो बेबी पिंक। ये मजेंटा पिंक के अंदर जो मेरे पास ये है, ये ऐसी कलर की मेरे पास एक पोशाक है, ये उसकी पोटली है। ये रेड वाली पोटली है जो मेरी रेड वाली पोशाक के साथ में है, या फिर रेड कुछ भी कॉन्ट्रास्ट में पहनती हूँ तो एक ये रेड है। ऐसी ही मेरे पास नेवी ब्लू कलर की है जो कि अजमेर है अभी, और एक रानी कलर की है जो कि मैंने मेरे छोटे वाले जो भाई है हर्षु, उसकी सगाई के अंदर मैंने ली थी। उसकी पिक्चर अगर होगी तो मैं यहाँ पे वो आपके लिए लगा देती हूँ, ठीक है। अब एक ये है, ये भी एक क्लच है। ये थोड़ा, ये बहुत पुराना है, ये मतलब मेरी शादी के टाइम का ही है। ये भी मैं बहुत कभी कभी काम ले लेती हूँ। इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि ये ऐसा वाला, उसको आप हम स्लिंग भी कर सकते हो और क्लच भी बना सकते हो। ये वाले काफ़ी बीच में चले थे और अभी फिर से इनका ट्रेंड वापस आ रहा है, तो अभी शादी में जाऊँगी तो मैं सारी चीज़ें लेके जाने वाली हूँ। देखती हूँ कौन कौन सा लेती हूँ। सो एक ये रहा आप लोगों के लिए। देन ये एक हैंड बैग, कुछ भी कह सकते हो। ये जब नई नई शादी होती है ना, तब ऐसी चीज़ें थोड़ी सी काम आती है। ये मेरे इधर इन लॉज की साइड से ही था, ये मैंने नहीं खरीदा है। पर ये अगर आप फुल्ली रेडी हो, न्यू ब्राइड, और अगर आपके हाथ में ये तो अच्छा लगेगा। ये साड़ी वगैरह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन एक ये क्लच है, ये साड़ी वगैरह के लिए अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी स्पेशियस है, ये तो काफ़ी बड़ा भी है। ये साड़ी और इन सब के साथ ज़्यादा बेटर लगेगा। ये देखो, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, ये किसका है? ये वैन हुसैन का है। ये एक्चुअली मैं इसकी स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ। ये थे तीन का ये सेट आया था, मम्मी ने मंगवाया था, मेरी मम्मा जो है अजमेर, तो ये मम्मी ने मंगवाया। इसका 3 का सेट था। इसका एक स्लिंग था, प्लस इसका ये छुटकू वाला, फिर इससे भी छोटा एक और था, इसका 3 था। तो ये ऐसा हुआ, सबसे बड़ा वाला ले लिया मम्मी ने, मिडिल वाला है मेरे पास में, और सबसे छोटा वाला है मूमल के पास में। मुझे इसका ये कलर, ये मरून कलर है, पता है, लाइट में अभी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये मरून कलर है, और है ना इसके मतलब बहुत ही, ये वो पैसे वगैरह अगर आपको थोड़े बहुत रखने हैं, हाथ में रखना है हैंडी, तो ये बहुत अच्छा है। मुझे तो ये प्रिंट बहुत प्यारा लगा इसका, ये देखो। सो गाइस, एक ये वाला तो रह ही गया था, मैं इसको तो भूल ही गई। एक है ये वाला, मेरा सबसे वन ऑफ माय फेवरेट क्लचेस, हैंड बैग, जो भी आप इसको कह सकते हो, क्या ही बोलेंगे हम इसको। ये मोची का है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने शादी में गिफ्ट किया था। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मेरा वन ऑफ फेवरेट है, मैं मोस्टली इसी को लेती हूँ शादी वगैरह में। ये देखो आप, इसमें बिल्कुल कलरफुल प्रिंट है। हालांकि ये शादी के टाइम से है तो बहुत थोड़ा सा गंदा भी हो चुका है, बट ये मुझे बहुत पसंद है। आज तो आई थिंक मेरी लॉटरी लग रही है, पैसा ही पैसा। अच्छा हुआ बैग चेक किया आज मैंने। सो ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। ये कुछ ऐसा है, और इसके अंदर भी इसका पूरा स्लिंग है। मैं इसको एज अ स्लिंग साड़ी के अंदर यूज़ करूँ तो मैं एज अ स्लिंग भी उसको यूज़ कर सकती हूँ। पीछे भी इसके अंदर एक पॉकेट है,
ये वाला पर्स मोची का है और ये देखो। तो ये पर्स वगैरह तो सारे ख़त्म हो चुके हैं हमारे, इतने ही मुझे दिखाने थे। आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे बताना ज़रूर। सो कैसा लगा आपको पर्स के से कौन सा और कौन से आपको पर्स सबसे अच्छे लगे ज़रूर बताना। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आई होप आपको मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, ज़्यादा लेट नहीं किया आप लोगों के लिए। लेकिन इसके बाद जो लास्ट एपिसोड बच रहा है अपना बैंगल कलेक्शन वाला, वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। इसके 1 या 2 दिन बाद वो भी आ जाएगा आप लोगों के पास में। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।